हाय चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं आ गया हूँ आपके साथ एक नई वीडियो लेके। मैं हूँ आपका दोस्त शशि। तो बच्चों आज की वीडियो में हम ये समझेंगे, अभी तक हमने बच्चों क्वेश्चन किए थे मल्टीप्लिकेशन के, जिसमें कि प्रोडक्ट या फिर टोटल कितने डिजिट का आता था बच्चों, 2 डिजिट का। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है बच्चों, ये सब हम क्वेश्चन कर रहे थे अभी पिछली वीडियो में। आज मैं बच्चों आपको एक क्वेश्चन समझाना चाहता हूँ जिसका प्रोडक्ट या फिर टोटल जो है मल्टीप्लाई करने पे 3 डिजिट का आता है। तो चलिए बच्चों समझते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से वो क्वेश्चन किए जाते हैं। मल्टीप्लाई 56 बाय 4। क्वेश्चन क्या है बच्चों, मल्टीप्लाई 56 बाय 4। इसको अब हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले क्या है मेक। ये बच्चों मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लेस वैल्यू टेबल बना के। ये तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या स्टेप है और किस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, मेक प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है बच्चों, प्लेस वैल्यू टेबल कैसे बनाते हैं, ये हमारा बन गया बच्चों प्लेस वैल्यू टेबल। ठीक है बच्चों, ओ का मतलब सबको पता है बच्चों, वंस होता है। टी का मतलब पता है आप लोगों को, टेंस होता है। और ये जो है एच का मतलब क्या होता है बच्चों, एच का मतलब होता है 100। क्या मतलब होता है बच्चों, 100। वंस, टेंस, 100। ठीक है बच्चों, इसके आगे भी आता है तो वो आप अभी आपको करने की जरूरत नहीं है, वो आगे हम करेंगे किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, बिगर नंबर ऊपर आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही लिखते हैं। किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, हम 4 से। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया। हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 क्या है ये, वंस है, मल्टीप्लाई 4। ठीक है बच्चों, ये वंस है, वंस के कॉलम में है। तो ये हो जाएगा 4 6 जा 24 वंस। अब मैं इसको बच्चों 24 वंस को क्या लिख सकता हूँ, 24 वंस को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 टेंस प्लस 4 वंस। यही लिखेंगे बच्चों, 2 टेंस। 2 टेंस का मतलब क्या हो गया बच्चों, 20 प्लस 4 वंस। 20 में हमने 4 ऐड किया, 24। तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम, ये बच्चों थोड़ा गलत हो गया, इसको जो है ऐसे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ गया, 6 4 जा 24। 24 का हम बच्चों 4 लिखते हैं, आपको मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में भी।
और यहाँ पे हमारा 2 क्या हो जाता है, गेंड हो जाता है, मतलब कैरी हो जाता है 2। यहाँ पे हम बच्चों लिख देते हैं 2। ठीक है बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसको इससे करते हैं। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 10 मल्टीप्लाई 4, 4 5 जा 20 10, कितना हुआ बच्चों, 4 5 जा 20 10। ये स्टेप होता है बच्चों। अब इसमें बच्चों ये देखिए, हमारा यहाँ पे कितना आया था, 2 10 प्लस 4 1। ठीक है, तो हमने 4 1 तो यहाँ पे लिख दिया, 2 10 हमारा कैरी चला गया। यहाँ पे हमने 4 को 5 से मल्टीप्लाई करा बच्चों, 20 10 आया। तो इसको अब हम कैसे करते हैं बच्चों, 20 10 प्लस 2 10 इज इक्वल टू 22 10। समझ में आ रहा है बच्चों ये कैसा हुआ, हमारा ये 20 10 आया था। ठीक है, 20 10 हमने बच्चों यहाँ लिख दिया, प्लस में 2 10 जो हमारा कैरी गया हुआ था, गेंद लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये 2 10 है प्लस 4 1 है, 4 1 हमने यहाँ पे 4 लिख दिया और 2 10 हमारा कैरी चला गया। तो इसके अंदर बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा कैरी होता है उसको भी तो ऐड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हमने 20 लिखा, 20 में 2 10 हमने ऐड कर दिया, 22 10। ये 2 10 जो है बच्चों, ये हमारा कैरी वाला है, जो गेंद लिया था हमने वो वाला है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ समझिए बच्चों, ये क्या चीज कर रहा हूँ मैं, 22 10। अब 22 10 का क्या मतलब है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। टू हंड्रेड है बच्चों, प्लस 2 10। अब बच्चे समझ रहे होंगे सर ये 100 कहाँ से आया, तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। 22 10 का क्या मतलब हुआ बच्चों, 22 10 10 का मतलब बच्चों 0। ठीक है बच्चों, 22 हमने लिख दिया, यहाँ पे 10 का मतलब 0, मतलब कि 220। 220 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, 100 में क्या होता है बच्चों, 100, इसको 100 बोलते हैं। अब ये मैं आपको समझा रहा हूँ बच्चों। ये देखिए यहाँ पे 200 का मतलब 100 प्लस 100 प्लस 2 10। 2 10 का मतलब 10 प्लस 10। ठीक है बच्चों, इतना आया। अब इसको हम करेंगे 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो ये कितना हो गया बच्चों हमारा, 220। 22 10 का क्या मतलब है बच्चों, 22 10 का मतलब क्या है, 220। यहाँ पे भी हमने सेम चीज करी हुई है, 22 10 को हमने लिख दिया 200 प्लस 2 10। 100 बच्चों इसलिए लिखा क्योंकि जो है ये यहाँ पे 3 डिजिट का आ रहा है। ये 100 का मतलब यही है बच्चों, यहाँ पे जो मैंने 100 लिखा है ये यही है, 200 प्लस 2 10। ठीक है बच्चों। अब इसको करना कैसे है, 220 हमारा आया, प्लस में बच्चों ये 4 था, 220 प्लस 4 1 कितना हो गया बच्चों, 224। कितना आया बच्चों, 220 प्लस 4 1 224। तो यहाँ पे हमने 4 तो बच्चों लिख दिया है। अब इसको करेंगे 4 5 जा 20, 22 में हमने 2 ऐड करा, 22। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये बच्चों 3 डिजिट का आंसर। अभी तक हम जो कर रहे थे वो 2 डिजिट वाला कर रहे थे, जिसमें कि नीचे 2 डिजिट आ रहा था।
वैसे बच्चों अगर आपको टेबल आती है तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों करने के लिए। सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा ये आ गया। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। सपोज करिए अगर यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करके सपोज कर लीजिए कुछ भी आप नंबर सोच लीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बताता हूँ 3 7 जा 21। तो बच्चों ये जो राइट साइड वाला होता है मैंने आपको बता रखा, राइट साइड वाला यहाँ पे हम नोट डाउन करते हैं, लेफ्ट साइड वाला हमेशा कैरी चला जाता है, गेन चला जाता है। तो यहाँ पे जैसे ये है बच्चों 24 है, तो 24 में हमने क्या लिखेंगे, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला हमने लिख दिया यहाँ पे। जो लेफ्ट साइड वाला है वो कैरी फॉरवर्ड चला जाता है बच्चों, यहाँ पे गेंड आ जाता है। उसके बाद से इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर आता है बच्चों उसमें जितना भी हमारा कैरी है उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है बच्चों, ऐड करने के बाद टोटल हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो ये भी सेम बच्चों पहले की तरीके से है, लेकिन यहाँ पे जो है थ्री डिजिट का हमारा आंसर है और पहले जो था हमारा 2 डिजिट का आंसर आ रहा था। तो इतना बच्चों समझिए, इतना सबको समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए ये बच्चों मेरे को एक समझाना था, बाकी ये जो है हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो एक ये क्वेश्चन सॉल्व करा देते हैं जिसमें कि 3 डिजिट का आंसर आता है। ये देख लिया बच्चों सबने? ठीक है बच्चों, मैं इसको रब करता हूं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर ले बच्चों, समझने में आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों सबको? मल्टीप्लाई 36/4। तो यहाँ बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। बिगर नंबर ऊपर लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमें? 4 से। सबसे पहला स्टेप, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 4 6 जा 24। यहाँ पे आया बच्चों 24 का आपको पता है राइट साइड वाला हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पे राइट साइड वाला हमने 4 नोट डाउन कर लिया, और ये जो लेफ्ट साइड वाला है बच्चों ये कहाँ चला जाएगा? इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गेंड हो जाएगा। ये लेफ्ट साइड वाला ऊपर, राइट साइड वाला नीचे। ठीक है बच्चों, तो 6 1 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24 1। 24 1 को कैसे लिखते हैं बच्चों? 2 10 प्लस 4 1, ऐसे लिखते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेप, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? 3 से। 3 क्या है हमारा? 10 है। मल्टीप्लाई 4, 4 3 जा 12 10। कितना है बच्चों? 12 10। 12 10 का क्या मतलब हुआ बच्चों? वन 100 प्लस 2 10, यही हुआ बच्चों।
100 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो गया बच्चों? 120। कितना हुआ बच्चों? 120। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है बच्चों? 120 प्लस 4 वंस, 4 वंस आया बच्चों। 120 में हमने 4 ऐड किया, 124 आंसर आया। तो इसको हम करके देख लेते हैं बच्चों कैसे हमारा आंसर ठीक है कि गलत है। 4 6 जा 24, 2 यहाँ पे गया बच्चों, 4 3 या 12, 12 में हमने 2 ऐड करा 14। तो यहाँ पे बच्चों आ गया हमारा 124, लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है? 144। तो इसमें हमारा बच्चों कहाँ मिस्टेक है, क्या आप पकड़ सकते हैं कहाँ मिस्टेक है? मैं बताता हूँ बच्चों हमने क्या नहीं करा है यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा। 124 में यहाँ पे बच्चों हमारा कितना आया? 12 टेंस आया था। 12 टेंस में हमने जो कैरी वाला है, गेंद वाला है, इसको हमने यहाँ से ऐड नहीं करा। तो यहाँ पे बच्चों 12 टेंस था, प्लस में हमारा यहाँ पे क्या है बच्चों? 2 टेंस भी तो है, 2 टेंस। तो ये हो गया बच्चों 14 टेंस। यहाँ पे भी हम इसको कर सकते हैं। 124 आया, 124 में हम 2 टेंस को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको जब हम 2 टेंस को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? 144। कैसे? 124 प्लस में कितना है बच्चों? 2 टेंस है, ऐसे लिखेंगे बच्चों 2 टेंस को। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 144 टेंस। कई बार बच्चों गलती ये होती है कि ये जो है हमारा गेंद आया होता है उसको क्या करते हैं हम भूल जाते हैं या हम उसको ऐड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस ठीक किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों चेक करने के लिए 144 और हमारा कितना आ रहा था? 124। गलती क्या थी बच्चों? यहाँ पे जो हमारा 2 टेंस है ये हमने ऐड नहीं किया था। तो यहाँ पे जाके हम जब इसको ऐड करेंगे तो 144 टेंस आएगा। 144 टेंस नहीं बच्चों, ये 144 आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। तो ये बच्चों क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, जिसमें कि हमारा आंसर और प्रोडक्ट कितने डिजिट के आ रहे थे बच्चों? 3 डिजिट के। तो इसकी भी बच्चों आप प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा नार्डोस सिस्टम के थ्रू। अब ये नार्डोस क्या होता है ये बच्चों मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, तो बच्चों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके।